हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रिया का चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बात करने का जात पात और अमीर और गरीब का। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कोई बहुत अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई ऊंचा जात होता है, कोई नीचा जात होता है। हमारे समाज में इस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम आपसे अमीर है तो आपसे मैं थोड़ा ऊंचा आवाज़ में बात कर सकता हूँ। अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा। अगर मैं ऊंचा जात का हूँ तो मैं जहाँ भी जाऊँ अपना एक औदना साथ में लेके जाती हूँ कि मैं ऊंचा जात का हूँ। अगर आप नीचा जात का है तो हमेशा आपको सर झुका के रखना पड़ेगा मेरे सामने। अगर मैं अमीर हूँ तो गरीब को मेरे घर आने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं अमीर हूँ तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपना रवाबी करती हूँ, ये साड़ी इतने का, ये गहना इतने का, मेरा घर इतना दामी, मैं इतना बड़ा गाड़ी में चढ़ता हूँ। क्यों भाई? जाना तो एक जगह है। आप जहाँ जाओगे गरीब भी वहीं जाएगा। अमीर और गरीब एक ही जगह जाते हैं। ये नहीं कि जब आप मरोगे तो आपको डायरेक्ट स्वर्ग और जो गरीब है उसे डायरेक्ट नरक में भेजता है। ऊपर वाला कुछ बना के नहीं भेजा है ऐसा। आप अमीर हो, आप जब मरोगे जहाँ रहोगे, जो गरीब है वो भी वहीं। जात पात भी वही बात है। ऊंचा जात नीचा जात कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा होता है अपना धर्म और सबसे बड़ा होता है मनुष्य धर्म। आप इंसान हैं, एक अच्छा इंसान की तरह रहिए। आप सबको एक बराबर देखिए। इसी पर एक छोटा सा स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। उन्हीं गांव में एक नाव रहता था। वो बहुत गरीब थे और जात में भी सेठ से बहुत नीचा जात का था। नाव कभी कभी सेठ का घर जाते आते थे, किसी का बाल काटने के लिए, किसी का दाढ़ी बनाने के लिए, कुछ ना कुछ काम से। सेठ उसे बहुत खराब नज़र से देखते थे। इसके कपड़े कितने गंदे हैं, इसका चप्पल फटा हुआ है, इसे कोई एक गिलास पानी तक मत दो क्योंकि ये बहुत गरीब है, ये बहुत गंदा रहता है। इस प्रकार से कहते थे। नाव को बहुत बुरा लगता था लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला क्योंकि हमारे समाज उसे बोलने के लिए हक नहीं दिया जाता है। अगर कोई गरीब या कोई नीचा जात कभी जोर आवाज़ में बोल दे तो उनका आवाज़ को हमारे समाज दबा देता है कि आपके औकात और ओहदा नहीं है उनसे बात करने का। तो वो जाते थे आते थे, ऐसे चलता था। कभी अगर जाके वो कोई कहीं बैठ जाते थे तो सेठ जी उसे लात मार के वहाँ से गिरा देते थे। इस तरह से चल रहा था उनका जिंदगी। देखते देखते वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। एक दिन सेठ बूढ़ा हो गया और नाव भी बूढ़ा हो गया। सेठ जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। गांव का चारों ओर सब कोई सेठ जी को देखने आने लगे कि अब तो सेठ जी अंतिम समय गिन रहा है, वो और ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। नाव हमेशा सेठ का बाल काटता था, दाढ़ी बनाता था, उसका भी मन खराब हुआ, वो भी देखने आए सेठ जी को। सेठ ने उतना बीमारी हालत में भी कुत्ता जैसा भगा दिया कि तुम्हें हमें देखने का औकात नहीं है, तुम क्यों आया हमें देखने के लिए। नाव रोते रोते, गमछा था, गमछा में आँख पोंछते पोंछते निकल गए। इसका बाद सेठ और ज़्यादा बीमार हो गए। एक दिन रात को सेठ को सपना आया। सपना में उसका सामने उसका मौत आया और मौत आके पूछ रहा है, आपको कहाँ फेंक दे सेठ जी? सेठ ने कहा, क्यों मुझे फेंकोगे क्यों? मैं तो चंदन की लकड़ी में जलूंगी, पूरा गांव जाएगा मेरा जनाजा लेके और धूमधाम से मैं मरूंगा भी। ऐसे जब कहने लगा तो मौत ने हंसा, हंस के कहा, नाव भी बीमार है, वो भी मरेगा। आपको और उनको एक ही जगह जलाए तो आप और उन पे तो कोई अलग संबंध नहीं रहेगा। आप इतना अमीर हो, वो उतना गरीब है, और जब आप मरोगे कितना सोना आपको लद के जलाना पड़ेगा क्योंकि वो तो नंगा जाएगा। सेठ ने कहने लगा, ऐसा क्यों? सबका तो जनाजा एक ही जैसा जाता है, चाहे वो नाव हो, चाहे इंसान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो। तो मौत ने कहा, अरे वाह, जब मौत का बात आई तो आप इतना बड़ा बात कहने लगे। सेठ जी ने बोला, ये तो हकीकत है,
ये मैं देखते आ रहा हूँ। तो मौत ने कहा कि कभी किसी को नीचा जात छोटा जात मत कीजिए। आपने जो नाव का साथ किया ये बहुत गलत था, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है। मैं दोनों को एक ही साथ ले जाऊंगी और दोनों एक ही जगह में जलिएगा, और जब ऊपर भी जाइएगा ना दोनों एक साथ। तो सेठ तो कुछ समझ में आया। समझ में आने का बाद सुबह हुआ, उनके आँख खुले, लेकिन सेठ को कुछ नहीं हुआ। वो ठीक थे, लेकिन उनका मन में एक दुख था कि मैं नाव का साथ बहुत गलत व्यवहार किया हूँ। दूसरा दिन एक जनाजा जा रहा था, सब बोलते बोलते जा रहा था, राम राम सब सत्य है सबका ही गुण। ये जब सेठ जी ने सुना तो कहने लगा कौन डेट किया। तो उनके बेटे ने कहा जो नाव हमारे घर आते हैं वो। सेठ जी ने माथा पकड़ के बैठ गया, बोला ये मैंने क्या कर दिया। तो उनके बेटे ने बोला उनका मरने पे आप इतना दुखी क्यों है पिताजी, आप तो कभी उन्हें अच्छा नज़र से नहीं देखते थे। हमें भी हमेशा कहते थे ये नीचा जात है, ये गरीब है, इनका रहन सहन खराब है। कभी उन्हें आप मेरा घर में कहीं बैठने भी नहीं देते थे। सेठ जी ने हंसा और कहा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि हम सबको जाना एक ही जगह है, इसीलिए यहाँ कुछ दिन हम क्यों जात पात का भेदभाव करें, क्यों अमीर गरीब का भेदभाव करें। जब आए हैं अकेले जाएंगे अकेले, साथ रहना है कुछ दिन सबका, और जाना भी जैसा है आना भी वैसा सबका है। ऐसा नहीं आना जाना दूसरे जैसा होता है कि जो गरीब है वो अलग पैदा होते हैं, जो अमीर है वो कुछ नहीं, मरने का बाद भी कुछ नहीं। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ सब साथ रहिए, अच्छा से रहिए, और आपका धन आपका पास है। ये नहीं कि आप किसी को दान में दे रहे हैं या कोई आपसे छीन के ले जा रहा है, लेकिन अपना जात पात और अमीर गरीब का भाव को हटाइए हमारे समाज से। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जब भी आपको मौका मिले अगर आपसे कुछ दान होता है तो कोई गरीब को ज़रूर दान कीजिएगा, वो आपको बहुत दुआ देगी। ये मेरी एक छोटा सा सलाह है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल एक न्यू ब्लॉग का साथ न्यू स्टोरी का साथ फिर आएंगे प्रिया आप सबके पास। बाय।